Welcome student to the video series of विवेकानंद स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का पाठ 2 जिसका नाम है बाघ और बकरी। आइए आप लोग सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किसी शहर में एक गड़रिया और भेड़ बकरियों को जंगल में चराने जाता था। एक गड़रिया किनको चराने जाता था? भेड़ बकरियों को चराने जाया करता था। झुंड में एक बकरी ऐसी भी थी जो सबसे अधिक दूध देती थी। झुंड में एक बकरी ऐसी भी थी जो सबसे अधिक दूध देती थी। गड़रिया उसे बहुत चाहता था। गड़रिया उस बकरी को बहुत चाहता था। वह उसे भोली कहकर बुलाता था। गड़रिया उस बकरी को क्या कहकर बुलाता था बच्चों? भोली कहकर बुलाता था। उस बकरी का नाम क्या रखा था उसने? भोली। एक दिन भोली अपने झुंड से अलग हटकर चरने चली गई। चरते चरते वह दूर निकल गई। एक जगह भोली ने देखा कि बाघ का एक बच्चा भूख से बेहाल होकर रो रहा था। उसे देखकर भोली को बहुत दया आई। बाघ का बच्चा एक दिन एक जगह बहुत रो रहा था और भोली को क्या, उसे देखकर बहुत दया आ गई। भोली को देखकर उसे बहुत दया आई। कहाँ है? भूख से बेहाल हो रहा था, उसे देखकर भोली को बहुत दया आई। उसने बाघ के बच्चे को मुंह से अपना थन लगा बाघ के बच्चे के मुंह से अपना थन लगा दिया। भूखा बच्चा जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। बाघ का बच्चा बहुत भूखा था और वह बहुत जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वह भोली के साथ खेलने लगा। बाघ के बच्चे का जब पेट भर गया तो वह भोली के साथ खेलने लगा। भोली भी उसके साथ खेलने लगी। इधर उधर की घास चराने लगे। शाम तो भोली अपने झुंड में वापस चली गई। शाम को भोली अपने झुंड में वापस चली गई। बाघ का बच्चा भी एक चट्टान के नीचे चला गया। भोली को गड़रिया रोज की तरह बकरियों का दूध दोहने लगा। गड़रिया रोज की तरह दूध दोहने लगा, लेकिन आज भोली ने कम दूध दिया था। धीरे धीरे भोली का दूध कम होने चला। गड़रिया की समझ में नहीं आ रही थी ये बात। भोली धीरे धीरे दूध कम देने लगी और ये बात गड़रिया को समझ में नहीं आ रही थी। आखिर गड़रिया सोचने लगा कि आखिर हो क्यों ऐसा रहा है। इस बात को कई वर्ष बीत गए। इस बात को कई साल बीत चुके थे। भोली बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वह प्रतिदिन जंगल में घास चरने जाया करती थी। गर्मी का महीना था। जंगल में घास फूस सूख चुकी थी। गर्मी का मौसम रहता है तो छोटी मोटी झाड़ियाँ घास फूस सब सूख जाती हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन कुछ पेड़ों पर इक्का दुक्का हरे भरे पत्ते लगे होते हैं। बकरियां पिछले पैरों पर खड़ी होकर बकरियां दो पैरों पर खड़ी होकर और बड़ी बड़ी झाड़ियों पर अपने पैर टिकाकर पत्ते खाती हैं। भोली हमेशा की तरह झुंड छोड़कर एक ओर चली गई। भोली हमेशा की तरह झुंड छोड़कर चली गई। अचानक गड़रिया की निगाह उस भोली बकरी पर पड़ी। आखिर वह जा कहाँ रही है? गड़रिया सोचने लगा कि ये भोली आखिर जा कहाँ रही है। उधर तो पानी भी नहीं है। गड़रिया ने सोचा कि भोली जहाँ जा रही है वहाँ पर तो पानी भी नहीं है। गड़रिया भोली के पीछे पीछे चलने लगा। गड़रिया भोली के पीछे पीछे गया। दूर जाकर देखा उसने कि एक गुफा से बहुत बड़ा बाघ निकला। वहाँ पर जाके देखा उसने गड़रिया ने कि गुफा से एक बहुत बड़ा बाघ निकला जो भोली की ओर आ रहा है। वह देख गड़रिया घबरा गया। गड़रिया बाघ को देखकर बहुत घबरा गया और उसे लगा कि अब भोली को ये बाघ खा जाएगा। लेकिन गड़रिया को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि बाघ अब भोली के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। भोली के सामने कौन खड़ा हो गया? बाघ। और भोली बड़े प्रेम से उसे चाटने लगी। कुछ देर बाद बाघ और भोली एक झाड़ी के पास पहुँचे जिस पर पत्ते थे। वहाँ पर पहुँचकर बाघ जमीन पर बैठ गया और भोली उसकी पीठ पर खड़ी होकर पत्ते खाने लगी।
जब तक भोली का पेट नहीं भरा तब तक बाघ चुपचाप बैठा रहा। अब गड़रिए से नहीं रहा गया। हिम्मत करके वह बाघ के पास पहुंचा और बोला, भाई शेर, बकरी तो तुम्हारा भोजन है। गड़रिए बोला कि शेर भाई, बकरी तो आपका भोजन है, लेकिन तुमने बकरी को अपने ऊपर चढ़ाकर पत्तियां खिला रहे हो। गड़री की बात सुनकर बाघ ने कहा, गड़री की सारी बात सुनकर बाघ ने कहा कि यह सच है कि मैं बकरी को खाता हूँ, मैं बकरी को खा जाता हूँ, लेकिन यह मेरी माँ है। शेर बोला कि यह मेरी माँ है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया। किसने पिलाया है? भोली ने अपना दूध पिलाया है। यह अब बूढ़ी हो गई है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर चारा खिलाता हूँ। यह कहकर बाघ अपनी गुफा में चला गया। पर घर लौटते समय गड़रिया रास्ते भर यही सोचता रहा, जब बाघ जैसे हिंसक पशु अपनी बकरी को अपनी माँ बना सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तब मनुष्यों को तो अपनी माँ की जी जान से सेवा करनी चाहिए। चलिए बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आगे अब मैं कल आपको इसके प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी आगे और शब्दार्थ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।